जो हमारी बेसिक नीड्स है और जो बेसिक ज़रूरियात है, अगर हम आप पूरे वार्ड में या पूरी भिवंडी के अंदर नज़र उठा के देखें तो आज भी हम लोग 20 साल के बाद भी वहीं पे है। तो आपने वार्ड नंबर 7 से एमआईएम ही क्यों चुना? मतलब और भी बहुत सारी पार्टियां थी, जिस तरह से कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी पार्टी है, तो एमआईएम ही क्यों? क्योंकि पूरे 5 साल हमने देखा एमआईएम की कुछ इतनी गतिविधियां नहीं थी, कुछ इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन अब इलेक्शन में जाके जो ये पार्टियां एक्टिव हो जाती है, तो फिर एमआईएम ही क्यों? मैं आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि जितनी भी भिवंडी के अंदर पार्टियां हैं वो सब की जो है काला बाजारी, आपको आप मालूम होगा शायद कि हर पार्टियों ने जो है अपने दरवाजे अच्छे और पढ़े लिखे और समझदार और समझबूझ वाले लोगों के लिए बंद कर रखे थे। तो एक समझदार और कैपेबल बंदा, पढ़ा लिखा आदमी किधर जाएगा? मैदान में है मेरे सामने, लेकिन मेरा मुकाबला सिर्फ जुल्म, नाइंसाफ़ी और जो आवाम के साथ में धोखेबाजी हुई है 5, 10, 15, 20 सालों तक, उनके लिए मेरा कैंडिडेट से मुकाबला नहीं है। क्योंकि मैं एक डिप्टी कमिश्नर होता है, वो भी अकेला जो है पूरे शहर को संभालता है, तो एक नगर सेवक पूरे एरिया के मसाइल को क्यों नहीं देख सकता? हैप्पी शॉप ये सिर्फ दुकान ही नहीं, ये ठिकाना है खुशियों का। शॉप में एंटर करते ही बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जो लोग इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, उन्हें तो ये जगह जैसे जन्नत लगती है। और यहाँ के प्रोडक्ट क्वालिटी के तो क्या ही कहने, दुनिया भर के बेस्ट ब्रांड के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप भी अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बटोरने ज़रूर आइए हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दावत में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी इलेक्शन उरूस पे आ गया है, क्योंकि आज 3 तारीख है, जिन लोगों को आज 2 तारीख है, जिन लोगों को फॉर्म वापस लेने थे वो आज वापस ले लेंगे। और आज के बाद से जो इलेक्शन है वो अपने उरूस पे रहेगा। वो इसलिए कि अब सभी पार्टियों के पैनल सेट हो गए, सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार जो है अपनी अपनी जगह पे फिट हो गए हैं, और अब जाके जो है प्रचार शुरू होगा, चुनाव प्रचार शुरू होगा। इसी में हम खड़े हैं भिवंडी के दरगाह रोड पर। यहाँ पर ये दरगाह दीवान शाह ये आता है वार्ड नंबर 7 में, और दरगाह दीवान शाह में आज जुमे की नमाज पढ़ने के लिए आए थे एडवोकेट अफरोज मोमिन, जो कि कंटेस्ट कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 एमआईएम पार्टी से। एआईएमआईएम पार्टी के ये अकेले उम्मीदवार है वार्ड नंबर 7 में, तो थोड़ा सा इनसे बात करेंगे। वकील साहब, थोड़ा सा जानकारी देंगे कि सबसे पहले कि आपने इलेक्शन लड़ने का कैसे फैसला लिया? जो हमारी बेसिक नीड्स है और जो बेसिक ज़रूरियात है, अगर हम आप पूरे वार्ड में या पूरी भिवंडी के अंदर नज़र उठा के देखें तो आज भी हम लोग 20 साल के बाद भी वहीं पे है। ना कोई हमारे बच्चों को फ्यूचर में अच्छा कोई गाइडेंस देने वाला है, ना एजुकेशन है, ना हेल्थ सेंटर है, ना मेडिक्लेम की फैसिलिटी है। इवन कि हम लोग बेसिक नीड्स के लिए हमारी आज भी 20 सालों से हम लोग लड़ रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को देखते हुए मैंने अपने प्रोफेशन को और सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के, एक वकील जो होता है वो समाज का आईना होता है, वो जो है सच और गलत की तमीज़ कर सकता है। इसलिए वकीलों को, टीचर्स को और पढ़े लिखे लोगों को अब सियासत में आने की ज़रूरत है। तो आपने वार्ड नंबर 7 से एमआईएम ही क्यों चुना? मतलब और भी बहुत सारी पार्टियां थी, जिस तरह से कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, समाजवादी पार्टी है, तो एमआईएम ही क्यों? क्योंकि पूरे 5 साल हमने देखा एमआईएम की कुछ इतनी गतिविधियां नहीं थी, कुछ इतनी एक्टिविटीज़ नहीं थी, लेकिन अब इलेक्शन में जाके जो ये पार्टियां एक्टिव हो जाती है, तो फिर एमआईएम ही क्यों? मैं आपकी मालूमात के लिए बताना चाहता हूँ कि जितनी भी भिवंडी के अंदर पार्टियां हैं वो सब की जो है काला बाजारी, आपको आप मालूम होगा शायद कि हर पार्टियों ने जो है अपने दरवाजे अच्छे और पढ़े लिखे और समझदार और समझबूझ वाले लोगों के लिए बंद कर रखे थे। तो एक समझदार और कैपेबल बंदा, पढ़ा लिखा आदमी किधर जाएगा? एमआईएम पार्टी ने मुझे उस लायक समझा। हमारे सदर असदुद्दीन अवैसी साहब, उन्होंने मेरे को ये मौका दिया कि आप आवाम के बीच में जाकर उनके मसाइल को सुन के और आप उनकी आवाज़ बन के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आप उनकी आवाज़ रखो। इसलिए मैं जो है एमआईएम पार्टी में। आप अकेले ही कैसे? मतलब पैनल खड़ा नहीं हो पाया, कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए, क्या हो गया था? आपकी मालूमात के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि समाजवादी के जो है 3 कैंडिडेट जो है पैनल उनका भी मुकम्मल नहीं हो पाया है। कांग्रेस के 4 जो है पैनल बने हैं, लेकिन उसके अंदर भी सब जो पुराने चेहरे थे वही चेहरे वापस से रिपीट हो रहे हैं। तो ये पैनल का जो सिस्टम है, पार्टी ने मुझे मजबूर समझा और मेरी छवि को और मेरे काम को देखते हुए मुझे सिंगल। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि पैनल सिस्टम है तो सभी जगह से जो है वोट लेना पड़ता है, तो आपको कैसा है कि आप अकेले हो जाओगे तो आपका काम जो है 4 गुना हो जाएगा। हाँ, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था। तो फिर अगर पैनल होता तो थोड़ा आसानी हो जाती थी आपकी तरह, साथ में और भी जो कैंडिडेट है वो लोग भी कन्विंसिंग करते, अपने वोट बैंक लेके आते थे। तो इसके लिए मैं पूछ रहा हूँ कि अकेले आप किस तरह से फिर उतरे? देखो फिरोज भाई, ये जो पैनल की बात है और अकेले जिम्मेदारी संभालने की बात है, तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको मालूम होगा कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट के मैनेजमेंट को संभालता है। एक
आईपीएस ऑफिसर जो होता है वो पूरे जो है सिटी को संभालता है, एक डिप्टी कमिश्नर होता है वो भी अकेला जो है पूरे शहर को संभालता है, तो एक नगर सेवक पूरे एरिया के मसाइल को क्यों नहीं देख सकता। और 20 साल में नहीं, तो चुन के आने की बात हो गई, हम वोट मांगने की बात कर रहे थे कि वोट मांगने के लिए वोट मांगने की जहाँ तक बात है, इंशाल्लाह पूरी मेहनत करेंगे, पूरे जोश के साथ हम उतरे हैं, हर जगह जाएंगे, लोगों की दुख तकलीफ और उनके दर्द को समझेंगे और उनके लिए आने वाले वक्त में इंशाल्लाह काम करके लोगों को दिखाएंगे। क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको इस इलेक्शन में, कैंडिडेट को लेकर, पार्टी को लेकर कुछ चैलेंजेस आप देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि नहीं यहाँ पे अपने को तकलीफ आ सकती है, ये एक कैंडिडेट है जो कि काफी टफ दे सकता है, ऐसा कुछ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह एमआईएम पार्टी को लेके और मेरे जो वार्ड नंबर 7 समरूबाग हंडी कंपाउंड दरगाह रोड आसवी नगर और इवन खाकशाह बावड़ी और दरगाह रोड के जो इलाके हैं वहाँ के लोगों को लेके मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। चैलेंजेस का सामना करने के लिए ही तो मैदान में उतरे, इंशाल्लाह देखेंगे जो होगा हालात अल्लाह ताला सब साजगार आपके बनाएंगे। सामने मतलब आप अ ब क ड किस में है, मतलब ABCD में से देखेंगे तो किस वर्ग में, और आपके सामने कौन ओपोनेंट है? आबा कार्डा का जो आपको बताऊं ABCD डी से मैं मुकाबले आरआई के लिए खड़ा हुआ हूँ, जी। लेकिन वार्ड नंबर 7 का पूरा इलाका जो है मेरे अंतर्गत में आता है कि मुझे सब जगह से वोट मिलेगा और सब जगह मैं काम करने का सक्षम हूँ। बिल्कुल, तो मतलब डी से आप? डी से तो कौन है आपके सामने चैलेंज सबसे बड़ा? हुसैन खान करके एक कैंडिडेट जो है डी का है, वो ऑलरेडी कांग्रेस के प्रीवियस नगर सेवक है, उनके रिश्तेदार है, हाँ, और उसके अलावा भी दूसरी पार्टियों के लोग जो है मैदान में है मेरे सामने, लेकिन मेरा मुकाबला सिर्फ जुल्म नाइंसाफी और जो आवाम के साथ में धोखेबाजी हुई है 5, 10, 15, 20 सालों तक, उनके लिए मेरा कैंडिडेट से मुकाबला नहीं है, क्योंकि मैं पूरे उम्मीद तरीके से उतरा हूँ। मेरी आवाम, मेरे लोग मुझे चाहते हैं। दरगाह रोड, दीवान शाह, समरू बाग मेरा दिल है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए पूरी तरीके से मैदान में हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। ठीक। तो आप आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? आवाम से ये अपील करना चाहूँगा, आप लोगों के साथ में 20 साल तक जो भी आपके साथ खिलवाड़ हुआ, अब ये मौका आप लोगों के हाथ में आया है। संविधान ने आपको एक ताकत दी है, आपका वोट डालने का हक आपको दिया है। अपने वोट से आप जो है एक नौजवान पढ़े लिखे अच्छे लोगों को ला सकते हो और आप चेंज कर सकते हो। ये जो हालात आज आपके साथ में पेश है उसको आप चेंज करने की सलाहियत रखते हो, तो इस बार चेंज करिए। मेरी पार्टी का निशान जो है एमआईएम पार्टी से मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरी पार्टी का निशान जो है पतंग है, तो पतंग पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर भारी मतों से मुझे कामयाब बनाइए। इंशाल्लाह मैं आपकी आवाज़ को, आपकी तकलीफ़ों को म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रखूँगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में एडवोकेट अफरोज मोमीन, जो कि MIM पार्टी से कंटेस्ट कर रहे हैं वार्ड नंबर 7 से, और अब देखना ये है कि किस तरह का चुनाव जो है यहाँ पे वार्ड नंबर 7 में खेला जाएगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का पूरा पैनल है जो कि पूर्व नगर सेवक थे, उन्हीं में से कुछ फेरबदल होके सभी के सभी स्टैंड है। अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और अब MIM भी जो है मैदान में उतरी है। तो देखना ये होगा कि किसका पलड़ा भारी होता है और पब्लिक किस तरफ जाती है, किस तरफ उनका रुझान रहता है, क्या वो बाहुबलियों की तरफ जाती है या पढ़े लिखे नौजवान की तरफ जाती है, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही चुनाव खेल में बहुत मजा आने वाला है। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस से, थैंक यू।